उपभोक्ता तो जब मिलेंगे यहाँ हो। और जो है लाल बहादुर शास्त्री के उनकी योगी जी के मोदी बीजेपी का कर दिया इन्होंने देश का। ये कौन सी ऐसा महानता का कार्य इन्होंने करा जो इनकी फोटो इनकी बगल में लगनी चाहिए? कौन सा ऐसा महान काम था इनका? वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया? मैं इसी पे सवाल उठा रही हूँ, मैं इस सरकार पे सवाल उठा रही हूँ यहाँ खड़े होकर पानी विभाग में। इस बात पे मैं सवाल उठा रही हूँ, इन महान आत्माओं के साथ लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी हमारे बापू, और जो है BR अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन इतने महान जो है विभूतियों के साथ ये दो चेहरे क्यों हैं? क्यों होना चाहिए? इन्होंने ऐसा क्या किया है देश के लिए? क्यों देश का मुख्यमंत्री होना या देश का प्रधानमंत्री होना बहुत बड़ी बात है क्या? काम क्या करे इन्होंने ऐसे? उसने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कौन सा महान काम करा? जनता रो रो के त्राई त्राई मचा रही है, भूखे मर रही है। क्या करा जनता के लिए, देश के लिए क्या करा? सारे के सारे सरकारी विभाग बेच दिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट, जो रेलवे था हमारा, जो ये था BSNL था, सारे तो डिपार्टमेंट बेच दिए, सब निजीकरण कर दिया, सब अंबानी अडानी गौतम अडानी को दे दिए सबके सब विभाग, और लाल किला तक बेच दिया। लाल किला तक इन्होंने जो है लीज पे उस पे दे दिया, रेंट पे। अब आप एक बात बताइए, कौन से महान काम है इस प्रधानमंत्री के जो इसकी फोटो इनके सामने साथ में लगनी चाहिए? या इसने योगी जी ने पिछले 5 साल में ऐसे कौन से काम कर दिए? हमें बता दो। इन्होंने 5 साल रहे नए मुख्यमंत्री, अब दोबारा चुन के आए हैं। इन्होंने ऐसे कौन से कार्य कर दिए थे जो इनकी इस दीवार पे इन महान लोगों के साथ इनकी फोटो लगनी चाहिए? इस चीज का जवाब चाहिए, सरकार इस बात का जवाब दे। और हमारे वही तो चौधरी चरण सिंह जी जो देश के महान प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा, उनकी फोटो उतार दी ना? शर्म नहीं आती ना? डूब कर मर जाना चाहिए इन्हें इस तरह से। जो किसानों के एक ही नेता थे ना, जो है चौधरी चरण सिंह जी, उनकी फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए इस दीवार पे? वो कैसे उतरी? इस बात का जवाब चाहिए हमें। किसान यूनियन के होने के नाते, इस देश का किसान होने के नाते हम इस चीज का जवाब चाहते हैं सरकार से। हम अपनी यूपी गवर्नमेंट से भी और अपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हमें दोनों से इसका जवाब मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और हम इन अधिकारियों से पूछेंगे, इन्होंने किससे पूछ के इनकी चौधरी चरण सिंह जी की फोटो यहाँ से वो करिए, और किसके आदेश से ये फोटो लगाई गई है? किसका आदेश है वो आदेश हमें भी तो पता चला। इसके लिए भी आंदोलन होगा, इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा किसानों और मजदूरों का, अगर यही चलता रहा। देखा जाए तो देश में तानाशाह हिटलर साहू की सरकार है, आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे उनसे? मुकाबला देश की जनता के सामने, कितनी भी बड़ी हिटलर चाहिए हो, जनता के सामने सब धाराशाही होती देखी होंगी तुमने। जब अंग्रेजों को भगा सकती है यही जो है सीधी सादी जनता, तो ये क्या चीज है? इन्हें तो हमने ही बिठाया ना इस सीट्स पर लाके, तो इस सीट से उतारने में ये कितना समय लगेगा जनता को? ये भागते नजर आएंगे श्रीलंका की तरह। इनके जब होगी ना जनता इन पे पूरी तरह इनसे लेगी, जो है इंतकाम लेगी इस चीज का, ये भागते नजर आएंगे। ना मोदी दिखेगा, ना योगी दिखेगा, और ना ये पूरा का पूरा इनका मंत्रिमंडल दिखेगा। ये सब के सब ऐसे इनकी गाड़ियां धकेल ली जाएंगी उसमें। अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा फोटो लगनी चाहिए। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूँ। ब्लैंक एक जगह खाली है फोटो की। हाँ, साइड में खाली है। आप एक बात बताइए, ऐसा क्यों होना चाहिए? इस तरह से करेंगे ये? इनकी सरकार है तो अधिकारियों की जो है, अधिकारियों के ऑफिस में इनकी फोटो लगेंगी, और जो किसानों के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने इतना जो है किया किसानों के लिए, इतना कार्य किया इस देश के लिए, उनकी फोटो हटवा देते हैं ये क्यों? इसका मतलब तो फिर महात्मा गांधी और इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी फोटो हटवा दे, बता दे कि जो है संविधान भी हम ही लिख लेंगे, और क्या जरूरत है इनकी? सब कुछ यही कर लेंगे, फिर तो जनता इनसे अपने आप सवाल कर लेगी और जवाब भी ले लेगी। फिर इन्हें यह नहीं पता कि जिस दिन जनता उबलेगी ना, ये भागते नजर आएंगे, इन्हें जगह नहीं मिलेगी इस दुनिया में, देश में नहीं कह रही मैं, इन्हें पूरी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी छुपने की। ये हालत हो जाएगी इनकी। और ये सीख ले, श्रीलंका से ये सबक इन्हें सीख लेना चाहिए कि ये इस तरह से जनता को ना परेशान करें, जिस तरह से भुखमरी और जिस तरह से जो है ना बेरोजगारी और जो गरीबी के हालात में जनता जी रही है, इन्हें पता नहीं है कि जनता का गुस्सा जिस दिन वो होगा ना,
वो जो है जिस दिन तंग आ जाएंगे इन चीज़ों से। अभी शांत है तो शांति से ही ये सुन लें इस चीज़ को, लेकिन नहीं तो बहुत बुरा हश्र होने वाला है इस सरकार का। सरकार को इसलिए लाके ना बिठाया जाता कि जनता को मार लो या जनता को तुम जो है टॉर्चर करोगे, इसलिए ना होती है सरकारें। सरकार इसलिए होती है अपनी जनता का जो है जीना थोड़ा आसान करे, उनके लिए सुख सुविधा मुहैया कराए। इन्होंने तो सारी चीज़ें मुश्किल कर दी हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और किसानों का जो है पेमेंट नहीं मिल रहा, और महंगाई इतनी चरम पे है। आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, हर चीज के अपने परिवार को दे रहे हैं, या कौन सी मौज मस्ती में चल रहा है इनका काम? ये अपने घर में, ये सरकारों से तो ले रहे हैं तनख्वाह, और यहाँ लगा लगा के फोटो अपना जो है गुलामी तो दिख ही रही है। यहाँ योगी जी की फोटो लगा दी, गुलामी स्वीकार कर ली पूरी तरह। और जी हम जनता के गुलाम है, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। जनता कहाँ जाएगी फिर? ये तो सरकार की गुलामी करेंगे और गायब रहेंगे। जनता जाएगी कहाँ, ये बता दो। इस जनता का होगा क्या, जिनके लिए ये चुने गए थे, जिनके लिए ये यहाँ जॉब पे जो है रखा गया था इन्हें? कहाँ जावे ये जनता, कहाँ जावे बेचारी? किसको सुनावे अपनी आवाज? मतलब सीधे योगी जी के वहाँ जावे क्या लखनऊ, अपनी बात रखने छोटी छोटी? ये जिसके लिए ये माध्यम बनाए गए थे वो माध्यम ही गायब है यहाँ से। ये काम कभी भी आ जाओ ये यहाँ मिलते ही नहीं, गायब हमेशा। ऐसा कब तक चलेगा? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या होने वाला फिर? कभी आगे ये पता है ना वाला निकालिए, क्योंकि ऐसा करता है फिर ऐसा करो, इन ऑफिसों में ताला ही लगा दो, छुट्टी ना कोई आएगा ही ना, फिर ताला लगा रहेगा तो ना ऑफिस खुलेंगे ना किसी को उम्मीद रहेगी। ताले लगा दो, सब वहीं बैठ लो योगी जी के पास जाकर दिल्ली। तो अधिकारी को अपनी ड्यूटी में होना चाहिए। मतलब 9 से 5 के टाइम ये गायब कैसे हो जाते हैं? मेरी तो यही बात समझ में ना आती। भैया तीसरी बार आए, चौथी बार हम इनका भी काम तार जोड़ने का है, ये भी चले जाए। इनका काम क्या है? इनका तो ऑफिस हम का ही तो काम पूछना है। चाह रहे हैं कि ये क्यों नहीं मिलते जब भी हम आ रहे हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।